इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको समझाएंगे वर्क डन क्या होता है, फिर इन दोनों को डिफिनेशन को आपको बताने वाले हैं दोनों फोर्स के बारे में। देखिए क्या है, हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स हम लगा रहे हैं, कोई एक फोर्स है, फोर्स लगा करके इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कराए हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हम लोग करें या F × d करें तो इसी बोलते हैं वर्क डन। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसे फोर्स होते हैं उनकी वजह से जो भी वर्क डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किस पाथ पर वो बॉडी चली है उस पर डिपेंड नहीं करता। और नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं, वो पाथ पर डिपेंड करता है इनका वर्क डन। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, जैसे आप फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बॉडी इधर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा फ्रिक्शनल फोर्स का इधर रहेगा। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा ना वो पाथ पर डिपेंड करेगा। अगर पाथ क्या ऐसे तिरछा इधर चले जाए तो इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जैसे अर्थ और मून के बीच में क्या है आपका फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है